Hello students, in our last lecture we have discussed in detail about PPC. But today नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको PPC के बारे में कुछ और बातें बताना चाहूँगी. As we know, PPC का डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिव स्लोप एंड कनकेव टू द ओरिजिन है. Why? Because of increasing marginal opportunity cost. MOC इसकी इंक्रीज कर रही है, राइट? और अगर आपकी कोई टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आ रही है, रिसोर्सेज इम्प्रूव हो रहे हैं, तो आपकी ये फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाएगी राइटवर्ड. ऐसे ही डिग्रेडेशन हो रहा है, डिक्रीज रिसोर्सेज हो रहे हैं, तो उसमें बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा लेफ्टवर्ड. ऐसे रोटेशन इज आल्सो पॉसिबल. रोटेशन यानी कि आपका एक पॉइंट तो फिक्स है, एक की प्रोडक्शन आप उतनी ही कर पा रहे हो, दूसरे में इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है. जैसे कि यहाँ पे आपकी वाई की प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा, एक्स गुड की प्रोडक्शन में चेंज आ रहा है. अगर तो एक्स की जो टेक्नोलॉजी है उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है, इंक्रीज इन रिसोर्सेज हो रहा है, तो आपकी जो पीपीसी कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगी फॉरवर्ड. अगर ऐसे उसकी डिग्रेडेशन हो रही है, डिक्रीज इन रिसोर्सेज हो रहे हैं, तो बैकवर्ड शिफ्ट कर जाओगे आप लेफ्टवर्ड. क्लियर? वो पॉइंट वहीं पर रहेगा क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं आएगी प्रोडक्शन में, इसकी प्रोडक्शन में चेंजेस आएंगी. ऐसे ही यहाँ पे एक्स गुड के फैक्टर प्रोडक्शन में कोई चेंजेस नहीं आ रही, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही टेक्नोलॉजी में, ओनली वाई में हो रही है. अगर तो वो पॉजिटिव इंप्रूवमेंट है तो फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाओगे, अगर वही नेगेटिव इंप्रूवमेंट है तो आप बैकवर्ड शिफ्ट कर जाओगे. क्लियर? ऐसे ही आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कोई एग्जांपल कोई भी दे सकता है. वो जैसे कह रहे हैं मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट विल शिफ्ट द पीपीसी टू लेफ्ट. कि अगर आपकी इकॉनमी में मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है, क्या वो पीपीसी का लेफ्ट तरफ शिफ्ट कर जाएगी? वो कह रहे हैं डिफेंड और रिफ्यूट. डिफेंड का मतलब है कि क्या आप स्टेटमेंट के पक्ष में हो या रिफ्यूट या उसके अगेंस्ट हो. अगर आप उसके डिफेंड पक्ष में हो तो बोलोगे वी डिफेंड द स्टेटमेंट, तो वाई वो आपको रीजन भी देना पड़ेगा. अगर उसके रिफ्यूट हो यानी कि उसके विपक्ष में हो तो बताना पड़ेगा साथ में आपको वाई. जैसे भाई ये स्टेटमेंट है मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट विल शिफ्ट द पीपीसी टू लेफ्ट, कि क्या पीपीसी कब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगी अगर अनएम्प्लॉयमेंट इकॉनमी में. यहाँ पे वो कहेंगे वी रिफ्यूट द स्टेटमेंट, हम इस स्टेटमेंट के विपक्ष में है, इसके पक्ष में नहीं है. वाई? क्यों? क्योंकि देखो मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट मतलब ये है कि आपके पास जो रिसोर्सेज थे वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन उनकी नहीं हो रही. यानी कि अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रही तो आप पीपीसी के इनसाइड में प्रोडक्शन कर सकते हो. ठीक है? अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन करोगे, ठीक है ना, तो आपका पॉइंट कोई भी पीपीसी के ऊपर पॉइंट आना था. ठीक है? अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो यानी कि फिर पीपीसी में तो कोई शिफ्ट नहीं आएगा ना, कोई शिफ्ट नहीं आएगा उसमें, बिकॉज क्योंकि आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पूरा प्रॉपर यूज नहीं कर पाए, यूटिलाइज नहीं कर पा रहे. दैट्स वाई आपका जो पॉइंट इनसाइड दी पीपीसी है, पीपीसी का में कोई शिफ्ट नहीं आएंगे. क्लियर? ऐसे ही जैसे गवर्नमेंट की स्कीम आती है मनरेगा, कहते हैं उसमें गवर्नमेंट ने कोई वर्क आवर इंक्रीज कर दिए, तो क्या पीपीसी का में कोई शिफ्ट आएगा? उसमें भी कोई शिफ्ट नहीं आएगा, बिकॉज क्योंकि आपके प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पहले नहीं हो रही थी. ऐसे यानी कि कोई भी स्टेटमेंट आपको करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पर मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ डिफेंड और रिफ्यूट. डिफेंड का मतलब आप उस स्टेटमेंट के पक्ष में हो तो बताओगे वी डिफेंड द स्टेटमेंट और वाई रीजन देना है. अगर वी रिफ्यूट द स्टेटमेंट तो वाई आपको रीजन देना है. नाउ पीछे डिस्कस हमने किया था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. क्या था? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट फोरगोन. यानी कि जैसे मेरे को जॉब है, एग्जांपल देना चाहूँगी, यानी कि मैंने एक जॉब ज्वाइन की जहाँ मेरे को 50,000 पर मंथ मिलेंगे. मेरे पास एक और अपॉर्चुनिटी थी 45,000 मेरे को मिलना था, वो मैंने अवेल नहीं की. ठीक है? तो मैंने 50,000 मेरे को बेटर लगी तो मैंने उसको अवेल कर लिया. तो यानी कि जो मैंने जॉब ज्वाइन नहीं की 45,000 वाली, दैट इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. क्लियर? एग्जाम्पल 45,000 इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. नाउ इकॉनमी डिस्कस हमने ये भी किया था कि इकॉनमी यानी कि गवर्नमेंट वही ऐसे जो हमें अपना डेली हमने नीड्स को पूरा करने के लिए हम अर्निंग कर सकें. वेरियस सेक्टर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, वहाँ वर्क करें और अपनी अर्न को लिविंग करें. क्लियर? इकॉनमी एक होती है कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमी, यानी कि इसमें जो है मेन गवर्नमेंट है वो उसका डोमिनेट करती है, जो सारे डिसीजन है गवर्नमेंट द्वारा लिए जाते हैं. क्लियर? तो सेकेंड फ्री इकॉनमी और मार्केट इकॉनमी. फ्री इकॉनमी यानी कि गवर्नमेंट का रोल इतना नहीं होता, काफ़ी लो होता है, ज़्यादा डिसीजन
प्राइवेट सेक्टर द्वारा मार्केट की कंडीशन को देखते लिए जाते हैं। तो इनका जो मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना इस इकोनॉमी का। थर्ड, मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके काम करते हैं। तो यानी कि उनका मेन पर्पस फिर प्राइवेट सेक्टर का प्रॉफिट अर्न करना भी हो गया, गवर्नमेंट भी अपना मेन रोल प्ले करती है, सोशल बेनिफिट की तरफ उसका ध्यान होता है। यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी दोनों मोटिव्स को साथ में लेके चलती है, सोशल बेनिफिट और प्रॉफिट मोटिव को। क्लियर? दिस वाज अबाउट द इकोनॉमी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो वर्ड आपके पास है, लैटिन के वर्ड ओक्योनोमियो से लिया गया है। क्लियर? ओक्योनोमियो से लिया गया है। कुछ इसको इकोनॉमिक्स को साइंस भी कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज ए साइंस। वाई? बिकॉज क्योंकि ये इसमें जो भी हम चीज़ों की सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है उसके हम काज एंड इफेक्ट दोनों के बारे में स्टडी करते हैं कि उस प्रॉब्लम के काज क्या हैं और उसके इफेक्ट्स क्या होंगे। दैट वाई कि मतलब इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज साइंस। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्लियर? व्हाट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मतलब जो आपके इकोनॉमिक इश्यूज हैं ये उसके बारे में बताएगी कि व्हाट वाज, वो क्या थे, व्हाट इज है, क्या है, और व्हाट वुड बी, और कैसे होंगे। ठीक है? जो भी हमारे इश्यूज हैं, व्हाट वाज, जैसे हम कह सकते हैं कि हमारी इकॉनमी में मतलब प्राइस राइजेस कर रहे थे, कि चीज़ों की कीमतें बढ़ रही थी, व्हाट वाज। व्हाट इज, कीमतें बढ़ भी रही हैं, ठीक है, और आगे जाके कीमतें हम उसी के बेस पे अपनी स्टेटमेंट दे सकते हैं कि कीमतें बढ़ती भी रहेंगी। व्हाट वुड बी, क्या होगा आगे जाके। ठीक है? दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताएगी व्हाट आउट टू बी, कि क्या होना चाहिए। यानी कि जो प्राइस, गुड्स के प्राइसेस हैं वो लगातार कॉन्टिन्यूसली राइज नहीं होने चाहिए। क्लियर? यानी कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स टेल्स अस अबाउट व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स टेल अस अबाउट व्हाट आउट टू बी। क्लियर? नेक्स्ट, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आपकी क्या है, सुजेस्टिव। ये पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में शॉर्ट में काफी, इसको ध्यान से अंडरस्टैंड करना। अब पूछा जाता है सुजेस्टिव। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ये सुजेस्टिव नहीं है, हम इसमें अपनी सुजेशन नहीं दे सकते, बिकॉज क्योंकि ये बेस्ड ऑन फैक्ट्स, फैक्ट्स पे है हमारे पास। उसके है कि जैसे प्राइसेस राइजेस हो रहे हैं, हमारे पास फैक्ट्स हैं। ठीक है? इसमें हम अपने सुजेशन नहीं दे सकते, नो सुजेस्टिव। ऐसे ही नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सुजेस्टिव है। जैसे हम कह सकते हैं कि प्राइस, कीमतों के जो चीज़ों के प्राइसेस हैं वो राइज नहीं होने चाहिए, सुजेस्टिव है। ऐसे ही वेरिफिकेशन, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की जो भी हमारे पास होगा, वी कैन बी वेरीफाइड, उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या वो स्टेटमेंट सही है कि गलत है। जरूरी नहीं कि वो जो स्टेटमेंट आपके पास आ गई वो सही ही सही है, राइट है 100%, उसकी आप वेरीफाई कर सकते हो, फॉल्स भी हो सकती है, वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक है? तो इधर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में नो वेरीफाई, हम उसको वेरीफाई नहीं कर सकते, बिकॉज वो एक मतलब सुजेस्टिव है, हमारी सुजेशन है कि कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट आगे वैल्यू जजमेंट। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में नो वैल्यू जजमेंट, इसमें कोई वैल्यू जजमेंट हम अपनी कुछ जजमेंट नहीं दे सकते, बिकॉज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। ऐसे ही नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वी कैन गिव, है उन्हें वैल्यू जजमेंट देनी, अपने ओपिनियन देने, ठीक है ना, इसमें वैल्यू जजमेंट है। एग्जाम्पल्स जैसे हम कह सकते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में वही प्राइसेस आर कॉन्स्टेंटली राइजेस, लगातार राइजेस कर रहे हैं, दैट इज ए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, फैक्ट्स के बारे में बता रहा है। इधर हम कह सकते हैं कि प्राइस राइजेस नहीं होने चाहिए, गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप, गवर्नमेंट को स्टेप लेनी चाहिए प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्लियर? इसको डिटेल में अच्छी तरह करना, आपको कोई भी 1 मार्क्स क्वेश्चन इजीली घुमा फिरा के पूछा जाता है, कोई वेरिफिकेशन, सुजेस्टिव, वैल्यू जजमेंट पे। क्लियर? ओके? तो आप जो भी आपको लेक्चर दिए जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपने लेक्चर को डेली साथ में मतलब प्रिपेयर करें। एक बार सुने, अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम लग रही है, नहीं समझ आई, तो उस वीडियो को दोबारा सुने, लेक्चर्स को। ठीक है? डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, आप 100% गुड मार्क्स अचीव कर पाओगे। ओके? ऑल द बेस्ट।